नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। टूल किट केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आनंद तिवारी की खबर है कि टूल किट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। निकिता जैकब नाम के इस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत भी करवाए थे कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि निकिता भी खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को शांतनु नाम की एक लड़की की भी तलाश है और कोर्ट ने शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। दिल्ली से आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं, साथ ही साथ दिवाकर हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं, निकिता और शांतनु, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये कहां से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में क्या और खबर मिल पा रही है? जी देखिए, निकिता जो है वो पेशे से एक वकील हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो मुंबई की रहने वाली हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट स्पेशल सेल ने कोर्ट से जारी कराया है। 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम उनके घर गई थी, वो बाकायदा वहां पर मिली थी और उनसे वहां पर एक राजीनामा भी हुआ था कि आप अगले दिन भी पूछताछ में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद वो स्केप कर गई, वो वहां से अपने घर से गायब हो गई, जिसके बाद कोर्ट से एनबीडब्ल्यू इश्यू कराना पड़ा। निकिता का था। इसके अलावा इसमें एक शांतनु नाम के एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका कहना है कि शांतनु भी दिशा और इसके अलावा जो निकिता है, इनके साथ जो टूल किट किस तरह से तैयार की गई थी, उसे किस तरह से एडिट किया गया था और उसे किस तरह से आगे सर्कुलेट किया गया था, उसमें जो शांतनु है उसका भी एक अहम रोल था। वो भी इस पूरे मामले में एक मुख्य कड़ी है, मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें स्पेशल सेल देख रही है और वो भी अभी फरार चल रहे हैं। उनके घर लगातार स्पेशल सेल की टीम ने दबिश दी थी और उनके माता पिता से शांतनु के पूरे रोल के बारे में, शांतनु ने जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे उसके बारे में उनके माता पिता को अवगत कराया था, लेकिन माता पिता भी अभी तक शांतनु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए हैं। उनका कहना है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, लेकिन लगातार उनकी तलाश में भी। हमारे साथ हरियाणा के मंत्री अनिल विज जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनिल विज साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी देखिए हुई, लेकिन कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई 21 साल की लड़की खतरनाक कैसे हो सकती है? कांग्रेस के नेताओं को देश विरोधियों का समर्थन करने में आनंद आता है। जब भी कहीं कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चाइना की बात हो, जहाँ कोई और बात हो, तो देश विरोधियों का समर्थन करना अब कांग्रेस की नीति हो गई है। उनको आनंद आता है इस चीज़ का। लेकिन अगर हम इसकी इजाज़त देंगे, अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे, तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। तो उसके लिए बहुत खतरा देश के लिए पैदा हो सकता है। ऐसी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग भी इनके समर्थन में आते हैं उनकी भी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अनिल विज साहब, एक बड़ा सवाल तो यहाँ देखिए ये भी हो जाता है खड़ा कि आखिरकार जो हमारी यूथ है, जैसे निकिता जैकब जिसकी तलाश अब की जा रही है, वो पेशे से वकील बताई जा रही हैं, जिस शख्स को अभी गिरफ्तार किया गया वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं। तो अगर यूथ हमारा पढ़ा लिखा वो अगर भटक रहा है तो वो क्यों भटक रहा है और वो ना भटके, इसके लिए क्या तैयारी सरकार की? मैंने आपको बताया इसके लिए यही है कि इसके लिए जो केसेस सामने आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना कोई गलत बात है। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए अगर आप विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ करते हैं तो ये देशद्रोह के समान है। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कई देखिए अब ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर कहा जा रहा है कि आखिरकार पर्यावरण कार्यकर्ता हैं दिशा जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जो निहत्थे हैं उनसे बंदूकधारी उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इन लफ्जों, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी कर रही हैं। नहीं, मैंने पढ़ा है ये ट्वीट और ये तो देश
विरोध को उकसाना चाहते हैं। इनका काम है, ये देश में आग लगाना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं। ये कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, छोटी बड़ी कोई भी होती है, ये उसको उकसाना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का भी एक ट्वीट आया सर, उसको भी देखा होगा आपने। उन्होंने लिखा कि टूलकिट केस तो बहाना है, हिटलर शाही स्थापित करते जाना है। नहीं, इसमें किस बात की हिटलर शाही है? हर सरकार का ये धर्म बनता है कि अगर देश के खिलाफ कुछ ताकतें इकट्ठा हो रही हैं या आवाज उठा रही हैं तो उनको कुचला जाए। ये हर सरकार का, चाहे वो संसार की कोई भी सरकार हो, उसका ये धर्म बनता है। ये हिटलर शाही इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि भाई किसानों का समर्थन करना, एक तरफ आप अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं और दूसरी तरफ कोई अगर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है, कोई कुछ दो शब्द लिख भी नहीं सकता। आप करिए समर्थन, उसका हम एतराज नहीं कर रहे हैं, हर आदमी का राइट है। लेकिन आप करते हुए ग्रेटा जैसे लोगों का सहयोग लेते हैं तो उसमें गलती है। विदेशियों के साथ सांठगांठ करते हैं, उसमें गलती है। आप करिए, विरोध करना कोई बुराई नहीं है, प्रजातंत्र में इसका अधिकार है। लेकिन अनिल विज साहब, एक बड़ा प्रश्न जो सरकार पर आपकी लगातार उठता रहता है वो ये उठता रहता है, जिसको तमाम विपक्षी दल उठाते रहते हैं, कि मोदी राज में सच बोलना और हक बोलना देशद्रोह करार दे दिया जाता है। संजय सिंह का भी एक ट्वीट नहीं, हर चीज को देशद्रोह नहीं किया जाता। रोजाना देश में सैकड़ों प्रदर्शन होते हैं, सैकड़ों जगह पर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, धरने होते हैं। कभी सरकार उनके खिलाफ ऐसा नहीं करती है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसकी सीधी डेफिनेशन है कि अगर आप विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर उनके साथ सांठगांठ करके देश का विरोध करते हैं तो ये देशद्रोह में आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी हमारे